पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। इस बीच एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है, जहां हिमाचल प्रदेश के एक गांव के खेत में आज एक गुब्बारा मिला है। गुब्बारा देखने के बाद लोग चौंक गए हैं, जहां पहलगाम में आतंकी हमले के कुछ दिन बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस का गुब्बारा मिलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि इस गुब्बारे पर पाकिस्तान एयरलाइंस भी लिखा हुआ है, जिसके बाद अब जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव का माहौल है। पहलगाम हमले के बीच दोनों देशों के बीच तानातानी लगी हुई है। इस बीच गुब्बारा मिलने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है कि आखिर इस गुब्बारे का उद्देश्य क्या है। कहीं दुश्मन देश भारत की ओर कोई संकेत तो नहीं दे रहा। पंचायत प्रधान ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। गुब्बारे की जांच की जा रही है कि आखिर ये गुब्बारा आया कहां से। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने बताया, पुलिस गुब्बारे के स्रोत और इससे जुड़ी सभी पहलुओं की जांच कर रही है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। आपको खुद सुनिए एसपी को। वहीं आपने एसपी को सुना। अब आपको बता दें कि देश भर में माहौल तानातानी का है। इस बीच सेना भी अलर्ट मोड में है। बीएसएफ के डीआईजी क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनको खुद सुनिए। पता है और इसीलिए भारत सरकार ने बड़े स्ट्रांग कदम भी उठाए हैं। और जहां तक सीमा की बात है, सीमाओं की रक्षा करना बीएसएफ का प्रथम दायित्व है और बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाती है। तो हम हमेशा 365 दिन 24 घंटे पूरे वीक हम हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। उसके लिए अलर्टनेस हमारी उसी दर्जे की होती है जो कभी भी कोई भी घटना होने पर होती है। लेकिन आज के संदर्भ में ये भी कहना चाहूंगा कि आम दिनों में भी हम कभी भी कोई ऐसी कोताही नहीं बरतते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा काउंटर पार्ट है वो भरोसे के लायक नहीं है। तो आज भी हम जो ड्यूटी कर रहे हैं इसी ध्येय के साथ कर रहे हैं कि वो कोई भी ऐसी नापाक हरकत कर सकता है। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि बीएसएफ एक प्रोफेशनल फोर्स है, बीएसएफ एक ट्रेंड फोर्स है और सीमाओं की रक्षा में कोई भी किसी भी प्रकार की कोताही उसके लिए मंजूर नहीं है। और हम हर कोना हर जगह अपने निगाहों के अंदर है। हमारे जो जवान है उनकी रक्षा कर रहे हैं। वेपनरी के हिसाब से बताऊं तो हमारे जवान सक्षम है किसी भी हमले को और किसी भी मिस एडवेंचर को रोकने के लिए। देखिए, सीमाओं की जहां तक बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे लिए हमेशा अलर्टनेस की स्थिति है, क्योंकि हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो काउंटर पार्ट की बात करें चाहे यहाँ एंटी नक्सल एलिमेंट्स की बात करें। तो उन सबको रोकने के लिए हमें तो अलर्ट रहना ही होता है। लेकिन अब जब खास करके हमारे ऐसे कई लोग जो सीमा पार को सूचनाएं पहुंचा सकते हैं, तो उनके लिए हम जो जितनी भी सिस्टर एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस की बात करें, आर्मी की बात करें या अदर जो इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज हैं, उनके साथ हमारा बहुत ही बेहतर समन्वय है। उनके साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके हम डेप्थ एरिया में नाकाज लगा रहे हैं। डेप्थ एरिया में जो ऐसे पॉइंट्स पे हम लोग बैठते हैं और हमारी ड्यूटी करते हैं, ताकि कोई भी ऐसी हरकत चाहे सीमा पार से हो या सीमा के अंदर हो जो हमारे लिए नुकसानदायक है, उनको हम रोक सकें। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे पास अवेलेबल गैजेट्स हैं उनसे तो हम सीमा पार निगाह हमेशा रखते ही रखते हैं। उनकी किसी भी हरकत को हमेशा हमारे जो जवान और वहाँ कंपनी कमांडर है या जो बटालियन कमांडेंट है उनके द्वारा हमेशा हमको इन्फॉर्म किया जाता है। उसको हम ऊपर भी भेजते हैं। उसका रोजाना तौर पर एनालिसिस भी होता है और उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं है। इन दिनों में भी हम और बाकी एजेंसीज जो इन चीजों पर निगाह रखती है उसको हम रोज के तौर पर देख रहे हैं कि कहीं ऐसी कोई घटना तो नहीं है जिससे भी, या कोई कहीं ऐसा अनयूजुअल चीज तो नहीं है जो कुछ ऐसे मिस एडवेंचर को वो जन्म दे सके। उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। नहीं, हम अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं है। हम वही ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे हम दिन की बात करें, जितने हमारे ओपीज है या रात के समय जो पेट्रोलिंग है उसको निसंदेह हमने बढ़ाया जरूर है। लेकिन ये है कि उसके अंदर कोई चेंज वाली बात नहीं, क्योंकि हमें पता है, जैसा मैंने बताया, हर दिन हमारे लिए एक जैसा है और हर दिन हमारी चौकसी 100% हम लोग अपना देते हैं। तो उसके अंदर कोई वो जिलाई वाली बात है नहीं और इन दिनों में भी हम यही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हिंटलैंड में हमने अपनी एक्टिविटीज को और बढ़ा दिया है। देखिए, जो गैजेट्स हैं, प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।